हेलो गाइस, जितने भी एग्जामिनेशन ऑफ वेस्ट बंगाल बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें से हर एक की प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश सब्जेक्ट के लेसन तो ख़त्म हो जाती है बट उन्हें याद कुछ नहीं रहता। और जितने भी पोइट्रीज है, पोइम्स है, हम जिसे क्लास में पढ़ते तो हैं बट आफ्टर 1 मंथ एंड 2 मंथ्स हम भूल जाते हैं। और जब एग्ज़ाम्स की बारी आती है तो उसमें हम बेस्ट नहीं कर पाते। और ये इंग्लिश समझ में ना आने वाली प्रॉब्लम उन हर एक स्टूडेंट्स को झेलनी पड़ती है जिनका सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश होता है। Am I right guys? Hello guys, this is your friend Miss Sona and welcome to on my YouTube channel Sona's Online A to Z। एंड गाइस, इस चैनल के थ्रू आप वेस्ट बंगाल बोर्ड के पोइट्रीज, पोएम्स एंड मैथमेटिक्स सीख सकोगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक और इस वीडियो के अंत तक आप बने रहे जिससे आज का स्टोरी आपको कम्प्लीटली इन हिंदी समझ में आ सके और आपका प्रिपरेशन बेस्ट हो सके। सो देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। यू कैन सी गाइस, दिस इज योर टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 10, ठीक है। और आज हम लोग कवर करेंगे लेसन 1 फादर सेल्फ। स्टार्ट करते हैं। फादर सेल्फ, पिता की सहायता, रिटन बाय आर के नारायण, आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। दी ऑथर एंड द टेक्स्ट, लेखक और उसके मूल पाठ। आर के नारायण 1906-2001 इज वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स ऑफ अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश। आर के नारायण, जिसका जन्म 1906 ईस्वी और मृत्यु 2001 में हुई, भारतीय अंग्रेजी साहित्य के ये एक प्रमुख अग्रणी लेखक हैं। His notable works include मालगुडी डेज एंड द गाइड। उनकी उल्लेखनीय रचनाओं में मालगुडी डेज एंड द गाइड प्रमुख हैं। He was awarded the साहित्य अकादमी अवार्ड in 1958 for the guide। उन्हें द गाइड रचना के लिए 1958 ईस्वी में साहित्य अकादमी अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। The story and edited excerpt from मालगुडी डेज, प्रस्तुत कहानी मालगुडी डेज से लिया हुआ एक अंश है। Is about a young boy called स्वामीनाथन who is unwilling to go to school। इस कहानी में एक लड़का है जिसका नाम है स्वामीनाथन, ठीक है, और जो कि बिल्कुल भी स्कूल जाना नहीं चाहता। उसे स्कूल जाना पसंद ही नहीं है, उसे अच्छा नहीं लगता स्कूल जाना। बट इज फोर्स्ड बाय हिज फादर टू अटेंड स्कूल, लेकिन अपने पिता के दबाव के कारण उसे स्कूल जाना पड़ता है। द स्टोरी एक्सप्लोर्स हाउ थ्रू द इवेंट्स दैट फॉलो स्वामी's ओरिजिनल रिजर्वेशंस अबाउट हिज टीचर समवेल गेट ट्रांसफॉर्म कंसिडरेबली। प्रस्तुत कहानी में एक लड़का है जिसका नाम है स्वामीनाथन। तो स्वामीनाथन का एक शिक्षक रहता है, टीचर, जिसका नाम है समवेल। तो समवेल के प्रति होने वाले घटनाओं के अनुसार कैसे स्वामीनाथन का जो विचार है वो बदलता ही रहता है, इस बात को दर्शाया गया है। सो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1। Lying in bed, स्वामी realized with a shudder that it was Monday morning। बिस्तर पर लेटा हुआ कपकपी के साथ में स्वामी ने ये अनुभव किया कि आज सोमवार की सुबह थी। It looked as though only a moment ago it was Friday। लेकिन कुछ क्षण पहले ही ऐसा लग रहा था कि शुक्रवार थी। Already Monday was here, लेकिन यहाँ तो सोमवार थी। He hoped he didn't have to go to school। वह आशा करने लगा कि उसे स्कूल नहीं जाना है। At 9 o'clock स्वामीनाथन wailed, I have a headache। 9 बजे स्वामीनाथन ने चिल्लाया और कहा कि मुझे सिर दर्द है। मदर जेनरसली सजेस्टेड दैट स्वामी माइट स्टे एट होम। मम्मी ने बड़े प्यार से और उदारता पूर्वक उसे कहा कि ठीक है, तुम घर में ही रुक जाओ। At 9 half past, when he ought to have been in the school prayer hall, Swami was lying on the bench in mother's room। 9:30 बजे जब उसे स्कूल के प्रेयर हॉल में यानी कि असेंबली में होना चाहिए था, उस वक्त स्वामी अपने माँ के कमरे में बेंच पर लेटा हुआ था। फादर आस्क्ड हिम, पिताजी उससे पूछे, हैव यू नो स्कूल टुडे? क्या आज तुम्हारा स्कूल नहीं है? हेडेक, स्वामी रिप्लाइड। स्वामी ने जवाब दिया कि सिर दर्द। नॉनसेंस, ड्रेस अप एंड गो। बेवकूफ, अपना ड्रेस पहनो और स्कूल जाओ। हेडेक पर सिर दर्द, स्वामी ने ऐसा कहा। लव अबाउट लेस ऑन संडेज एंड यू विल बी विदाउट अ हेडेक ऑन मंडे। यदि तुम रविवार को आवारागर्दी कम किया करो तो तुम सोमवार को सिर दर्द से मुक्त रहोगे, ऐसा पिताजी ने कहा। स्वामी न्यू हाउ स्ट्रिक्ट हिज फादर कुड बी। स्वामी जानता था कि उसके पिताजी कितने स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। सो ही चेंज्ड हिज टैक्टिक्स। तो वह अपने योजना को, उनके प्लानिंग को, स्कूल ना जाने की प्लानिंग को वह चेंज करने लगा और कहने लगा, आई कांट गो सो लेट टू द क्लास। मैं इतने देरी से क्लास में नहीं जा सकता।
You'll have to, it is your own fault. तुम्हें तो जाना ही होगा. It is your own fault. ये तुम्हारी खुद की गलती है, पिताजी ने ऐसा कहा. What will the teacher think if I go so late? स्वामी कहने लगा, यदि मैं इतने देरी से स्कूल जाऊंगा तो शिक्षक मेरे बारे में क्या सोचेंगे? Tell him you had a headache and so are late. तो तुम उससे कह देना कि तुम्हारा सिर दर्द हो रहा था इसलिए तुम्हें देरी हो गई. He will scold me if I say so. स्वामी कहा, यदि उन्हें मैं ऐसा कहूँगा तो वो मुझ पर चिल्लाएंगे. Will he? Let us see. What is his name? कौन है वो? हम देखते हैं. उसका नाम क्या है? स्वामी ने कहा, Samuel. Does he always scold the students? पिताजी ने पूछा कि क्या वे हमेशा स्टूडेंट को डांटते ही रहते हैं? He is a very angry man. स्वामी ने कहा कि वे एक बहुत ही क्रोधी व्यक्ति थे. He is especially angry with boys who come in late. और वे खासकर उन लड़कों से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा रहते हैं जो क्लास में देरी से जाते हैं. I wouldn't like to go late to Samuel's class. मैं समुएल के क्लास में देरी से नहीं जाना चाहता. If he is so angry, why not tell your headmaster about it? यदि वे इतने ही क्रोधी व्यक्ति है तो तुम इसके बारे में क्यों नहीं कहते अपने हेडमास्टर से? They say that even the headmaster is afraid of him. वे कहते हैं कि इवन हेडमास्टर भी समुएल से डरते हैं. सो गाइस, आपको कैसा लगा? यूनिट 1 यहीं तक फिनिश्ड है और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कितना समझ सके. एंड ऑल्सो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं. एंड यूनिट 2 और 3 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. तब तक के लिए गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन. बाय बाय.